हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको सुपर टेट के वो सवाल बताऊं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही कम समय में ख़त्म हो जाएंगे। ये 3 सवाल हैं, ठीक है दोस्तों। पूरा देखिए और नोट्स बनाते जाइए। इसमें सबसे पहला सवाल देख लेते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 94 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत कितना है वो 94 है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 क्रमागत संख्या यानी क्रम से होंगी, सम विषम नहीं पूछा गया है, ठीक है। अगर सम 5 क्रमागत सम संख्या, 5 क्रमागत विषम संख्या पूछी जाती तो उस हिसाब से निकालते, लेकिन 5 क्रमागती संख्या है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे जो औसत का मतलब है वो क्या होता है, माध्यका होता है, ठीक है। माध्यका हमेशा बीच में आती है, यानी कि औसत कहाँ पे आता है, बीच में आता है, ठीक है ना। 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, एक बीच में हो गया। तो यानी कि हम लोगों ने देखा है जो 94 औसत कितना है, 94 है। 94 हम लोग बीच में लिख देते हैं। तो क्रमागत था तो इसमें 94 के बाद क्या आता है, 95 आता है। 95 के बाद 96 आता है। इस तरफ 93 आ जाएगा और इस तरफ आ जाएगा 92, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 92 है, ठीक है। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछी जाती तो क्या होता आंसर, 96 होता, ठीक है। इसमें हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल भी इसी तरीके से है, बस ये दशमलव में दे दिया गया। तो इसमें 6 संख्या हैं, 1 2 3 4 और 5 और एक 6, ठीक है। हमेशा याद रखना दशमलव की संख्या वो कहीं ना कहीं बीच में आएगी, इस तरफ। 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 104.5 लिख देते हैं, क्योंकि औसत है, औसत हमेशा बीच में आता है, यानी कि माध्यिका को ही क्या कहेंगे, औसत कहेंगे। और माध्यिका क्या होती है, हम लोगों की बीच में आती है, ठीक है। तो यहाँ से 104 पे जाएंगे इधर तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इधर जाएंगे, कम करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बीच की संख्या हो गई। अब यहाँ पे 104 के बाद पहले क्या आता है, 103, और ये क्या होता है, 102। यहाँ पे 104 है, 105 है, सॉरी 105, 106 और 107। क्या पूछा गया है, सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 102 हो जाए। बड़ी संख्या पूछी जाती तो 107 हो जाती, ठीक है। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब हम लोग एक और औसत का ही सवाल है वो देख लेते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा सरल है। इसमें क्या है, दो संख्याओं का जो अनुपात है 3:4 है, ठीक है। तो यानी कि इसमें सबसे पहली संख्या और दूसरी संख्या देख लेते हैं। तो पहली संख्या क्या हो गई, 3 हो गई। दूसरी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। इनका औसत कितना है, 35 है। तो दो संख्याओं का औसत, दो संख्याओं का औसत बराबर 2 गुणे 35, कितना हो गया, 35 दूनी 70, ठीक है। दो संख्याओं का जो औसत है वो कितना हो जाता है, 70 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या कितनी है, 4 है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसे जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 7, ठीक है। यहाँ पे 7 हो गया। ये जो 7 है वो किसके बराबर है, वो 70 के बराबर है। तो 7a बराबर 70, a बराबर 70/7। तो ये कटने के बाद कितना आ जाएगा, 10। तो a बराबर कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। ये जो 10 आया है, अगर हम लोगों से पूछा गया बड़ी संख्या, तो हम लोग बड़ी संख्या ये रही, छोटी संख्या ये रही। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या अगर निकालनी है तो 4 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 40। अगर छोटी संख्या पूछी जाती तो क्या करते, 3 गुणे 10 बराबर 30, ठीक है। बड़ी संख्या ये हो गई, छोटी संख्या ये हो गई, ठीक है दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।